इसलिए सवाल क्या, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के नेशनल हॉलीडेज विश करना कैसा है, क्योंकि कुछ लोग इसमें बहुत शिद्दत इख्तियार करते हैं। मैं समझता हूँ मैंने इसका पिछली बार जवाब दिया था और ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड जवाब जा चुका है, शायद आ जाएंगे थोड़े दिनों मंजर यहाँ पर। किसी भी कंट्री में आप रहते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ की मुबारकबाद देना जो नॉन रिलीजियस है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा दुकान की ओपनिंग मुबारक हो, गाड़ी मुबारक हो, बच्चे की शादी मुबारक हो, अल्लाह आपके लिए फ़लाँ चीज़ को मुबारक करे, अल्लाह हमारी आज़ादी को हमारे लिए मुबारक करे, क्योंकि हम मुल्क आज़ाद मुल्क पर रहना एक बड़ी नेमत अल्लाह की अदर, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये कॉमन ग्रीटिंग्स है जो नॉन रिलीजियस ग्रीटिंग्स है और जनरली दी जाती है, तो इसमें देने में इंशाल्लाह कोई नहीं। एक तफसीली जवाब मेरा मैंने कभी दिया था, अभी 19 या 20 में आ चुका है, उसकी एडिटिंग होगी, शायद कुछ दिन अपलोड हो जाएगा लेक्चर, तो आप उसमें सुने, मैंने डिटेल में उसका जवाब दिया है। शिद्दत तो इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सब, मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया 15 अगस्त की, तो लोग शिद्दत फलां स्टेट में तो जरा फलां स्टेट में हो रहा है। देखिए इतने बड़े मुल्क में ऐसे हालात तो चलते रहेंगे, लेकिन उसकी वजह से अपनी आज़ादी को हम खो दें। जैसे मिसाल के तौर पर घर में किसी की मैयत हो तो पूरे शहर को पूरे ईद ना मनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए गम है, उसके लिए गम है घर वाले, लेकिन पूरा शहर ईद ना मनाए, पूरा मुल्क ईद ना मनाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा चीज़ों को बड़े जिसको होते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखने की ज़रूरत है। इतने शिद्दत पसंदी कभी भी और कहीं भी दुरुस्त नहीं आता, खास तौर से हमारे मुल्क की अजीज़ के लिए, जिस मुल्क की आज़ादी के लिए तकरीबन 1857 से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने लगातार खून बहाया। अंदर की आज़ादी ऐसी मजाक नहीं, लगातार खून बहाया। गदर से जो पहली जंग हुई आज़ादी की, और उसके बाद से 90 साल गुजरे, मुसलमान लगातार वो किया है। और जिस वक्त हमको आज़ादी दी गई, अंग्रेज़ नहीं जानते थे ये मुल्क में किसका दबदबा और क्या मामला है। जिस वक्त हमको आज़ादी मिली, वो आज़ादी की तारीख जो 15 अगस्त है, पड़ोसी मुल्क की 14 काउंट करते हैं, लेकिन अगर उस तारीख को आप देखें और उसको आप इस्लामी डेट से मिलाए तो वो 27 रमज़ान था और क़द्र की रात थी जब इंडिया आज़ाद हो, और जुमे का दिन था, आखिरी जुमा था रमज़ान का। अंग्रेज़ों को पता था कि ये डेट क्यों चुनी गई 15 अगस्त, रैंडमली बॉले जैसा उठा लिया उन्होंने। उनको पता था इस मुल्क की आज़ादी में किसने कुर्बानी दी और कैसे दी, तो उन्होंने उसी हिसाब से उसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए किया, क्योंकि दबदबा और हुकूमत थी मुसलमानों की। तो 27 था वो याद रखिए, मतलब रात थी। तो जब हमारा पड़ोसी मुल्क आज़ाद हुआ तो वो रात थी क़द्र की, और जब हम आज़ाद हुए तो वो दिन था उसका, और जुमा था उस दिन, मतलब रात लग चुकी थी। दोनों मुल्कों के लिए जुमा ही कहलाएंगे एक तरह से। आप देखिए बहरहाल इसको आप समझे तो या वो थी, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और इस किस्म की शिद्दत पसंदी इख्तियार करना, देखिए गलत आदमी आके अगर मुल्क को, या गलत हुकूमत आके मुल्क को चला रही है, गलत लोग आके मुल्क को में अपना तसर्रुफ जो बोलते हैं पावर गेन कर ले, तो क्या अपने मुल्क को छोड़ देंगे? मुल्क तो अपनी जगह है। और ये अलग चीज़, जाहिर सी बात है नॉन रिलीजियस ग्रीटिंग्स हैं, देने में कोई हर्ज नहीं।